दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम जो है वह एनडीए में शामिल हो गई है। जी हाँ, एनडीए में शामिल हो गई है। हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन आज बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए हुए थे और उनकी यह मुलाकात लगभग 45 मिनट चली थी। 45 मिनट के मुलाकात के बाद हमने यह फैसला किया कि हम अब जो हैं एनडीए का हिस्सा होगा, हम अब एनडीए के हिस्से होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी और संतोष सुमन जो हैं वह लगातार इस ओर इशारा कर रहे थे कि वह एनडीए के तरफ जा सकते हैं। और आज बुधवार को अमित शाह के मुलाकात के बाद इस खबर की पुष्टि हो गई। इस खबर पर मुहर लग गया कि अब हम पार्टी जो है वह एनडीए का हिस्सा होगी। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद मंगलवार को हम पार्टी के 4 विधायक जो हैं उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया था। पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया था। बिहार सरकार से समर्थन वापस करने के लिए मंगलवार के दिन राज्यपाल से जीतन राम मांझी और संतोष सुमन ने मुलाकात भी की थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं यह बातें सामने आ रही थी कि अब जीतन राम मांझी एनडीए से मिल सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है और उसके बाद वह एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। और आज बुधवार को यह बैठक कहीं ना कहीं 45 मिनट तक चली। 45 मिनट तक उनकी बातचीत हुई और उसके बाद इस खबर पर पुष्टि हो गया कि अब एनडीए का हिस्सा हम होगी। आपको बता दें कि संतोष सुमन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्होंने मंत्री पद से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू चाहती थी कि हम जो है वह जेडीयू में विलय कर जाए, उनकी पार्टी जेडीयू का हिस्सा हो जाए, जेडीयू में विलय पूरी तरह विलय कर जाए। साथ ही साथ इस खबर पर उन्होंने यह भी कहा था कि हम लोग की मंशा यह बिल्कुल नहीं थी कि हम लोग जो हैं जेडीयू में विलय कर जाएं। और साथ ही साथ उन्होंने इसको नकार दिया और बाद में मंत्री पद से इस्तीफा दे दी। संतोष सुमन ने यहाँ तक कहा था कि जेडीयू के कुछ नेता जो हैं, हालांकि उन्होंने ललन सिंह और उनकी पार्टी को छोटा दुकान भी बताया था। और साथ ही साथ उन्होंने कई आरोप भी लगाए थे कि जिस तरह से नीतीश कुमार जो हैं दलित, पिछड़ों, वंचितों की बात करते हैं, पर वही नीतीश कुमार जो हैं हम पार्टी को अपने पार्टी में विलय चाहते थे, एक दलित के नेता को ऊपर उठने देना नहीं चाहते थे। उसके बाद आनन फानन में जो है जेडीयू रत्नेश सदा को मंत्री पद देती है और संतोष सुमन का इस्तीफा होता है उधर, और इधर रत्नेश सदा जो हैं मंत्री पद के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं और फिर उन्हें मंत्री पद पर जो है आसीन कर दिया जाता है। आपको बता दें कि अब इस खबर पर पूरी तरह पुष्टि हो गई है, एनडीए के हिस्सा हो गई है हम। और एनडीए के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी फेसबुक हैंडल से यह पुष्टि कर दी है कि अब एनडीए का हिस्सा जो है हम होगी। तो आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर है जीतन राम मांझी की पार्टी। तो इस तरह से विपक्षी एकता का जो है बिगुल फूंका जा रहा है। विपक्षी एकता 23 जून को होने वाला है, उसके ठीक पहले जीतन राम मांझी जो हैं वह एनडीए का अब हिस्सा हो गए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के अपने ही अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जिस प्रकार जीतन राम मांझी ने कहा था कि मैं कभी भी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ूंगा, साथ ही साथ उन्होंने कई बार यह बातें बताई थी कि नीतीश कुमार को उन्होंने एक अच्छा नेतृत्वकर्ता भी बताया था। पर अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है वह अब नीतीश कुमार को छोड़कर नरेंद्र मोदी के साथ चली गई है और उनका साथ दे रही है। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी खबर है, हम पार्टी जो है वह अब एनडीए का हिस्सा होगी। तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।